स्वयं ऑनलाइन ये सुविधा प्राप्त कर सकते हैं, चाहे वो दाखिल खारिज की सुविधा हो। आपकी जमाबंदी में अगर किसी भी प्रकार की गलती हो जाए तो उसके लिए परिमार्जन हो, आपको अपनी ज़मीन की नापी करानी हो, आपको अपनी ज़मीन का लगान जमा करना हो, या आपको अपनी इस वक्त सुपौल से बड़ी खबर है, जहां जमीन सर्वे विभाग में कार्यरत एक भ्रष्ट कानूनगो निगरानी टीम के हत्थे चढ़ गया है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की तरफ से जो ये अपडेट दिया जा रहा है, बताया जा रहा है कि अब भी जितने भी कागजात है, जमीन से जुड़ी जितने भी दस्तावेज है, वो सारा कागजात को जो है डिजिटाइज कर दिया गया है। अब कोई भी जो है अपने घर बैठे ऑनलाइन मंगवा सकता है। तो क्या सच है, क्या इसका जो है सही में जो है ऑनलाइन अपलोड हो गया है, और क्या अब सभी जमीन जो पुराने समय का सर्वे हुआ था, कैडेस्ट्रल सर्वे के समय में जो सर्वे हुआ था और उस समय में जो नक्शा तैयार किया गया था और उस समय में जो खतियान तैयार किया गया था, क्या ये सच में जो है नेट पे अभी हमें अवेलेबल हो जाता है या मिल जाता है या नहीं मिलता है, उसी के बारे में आज मैं चर्चा करने वाला हूं और जानकारी देने वाला हूं कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के सचिव जय सिंह का जो कहना है कि आप घर बैठे अब ऑनलाइन सारा काम कर सकते हैं। इसी मुद्दे पे आज मैं बात करने वाला हूं और इसका जो डिटेल्स है वो आपसे भी मैं निर्णय लूंगा और आपको जो सही डिसीजन होगा, सही जानकारी होगा, वो आज मैं जानकारी देने वाला हूं। तो बने रहे वीडियो के अंत तक, लास्ट तक वीडियो जरूर देखिएगा, क्योंकि आज आपको मैं ऑनलाइन से जुड़ी जानकारी देने वाला हूं। क्योंकि विभाग का दावा है, विभाग का कहना है कि अब आप घर बैठे आसानी से अपने जमीन के से जुड़ी सभी समस्याओं का हल जो है अब आप घर बैठे ऑनलाइन आसानी से कर सकते हैं। कितना ये सत्य है, कितना तक जो है अब ये काम ऑनलाइन के माध्यम से हो रहा है, इसी चीज पे आज मैं चर्चा करने वाला हूं। क्योंकि आज का ही जो ट्वीट किया गया है राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के सचिव जय सिंह का, उसी के आधार पे मैं आज ये जानकारी देने वाला हूं। तो बने रहे वीडियो के अंत तक, लास्ट तक जरूर वीडियो देखिएगा। और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया और चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। देख लीजिए, वीडियो आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि आप ही हैं जो आवाज हमारा बन सकते हैं, हमारा सपोर्ट कर सकते हैं। और सत्य के साथ खड़ा होना है तो रहिए, नहीं आपको लग रहा है कि मेरा जमीन का कागजात अवेलेबल है, जिसका नहीं है वो परेशान हो, तो वो अलग वाली बात है। देखिए, मेन अभी जो जमीन का सर्वे का काम जो हो रहा है, इसमें मेन मुद्दा जमीन का कागजात को लेकर के है। तो कागजात ही सबसे मायने रखता है। विभाग का कहना है कि डोर टू डोर में आप जो है आवेदन के लिए ऑनलाइन अप्लाई करने का ऑप्शन दे दिया हूं। जिसको भी डोर टू डोर अपना जमीन से जुड़ी कागजात चाहिए तो वो डिलीवरी के लिए अप्लाई कर सकता है। वो आज मैं टोटल चीज करके दिखाने वाला हूं, सारी चीज की जानकारी देने वाला हूं। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि वीडियो को अंत तक देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि मैं जो विभाग का ऑप्शन है उसी के आधार पे काम हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये तो आप लोग को भी जानना होगा। विभाग तो कह रही है कि सारा काम अब ऑनलाइन हो गया है। सबसे पहला मैं जिक्र करूंगा कि दाखिल खारिज से जुड़ी जानकारी जो विभाग के द्वारा कहा जा रहा है कि अब आप ऑनलाइन आवेदन दे दीजिए, आपका दाखिल खारिज हो जाएगा। क्या आप ये चीज के बारे में बताइए, क्या अभी भी जो है आपको अपने अंचल से फोन आता है या नहीं आता है? क्या आपने आवेदन दिए हैं इस महीने भर के अंदर, तो क्या आपका आवेदन स्वीकार हो गया है? आपका आवेदन अभी तक जो है पेंडिंग में ही बता रहा है। क्या आपको अभी तक कर्मचारी की तरफ से फोन नहीं आया है? क्या आपको अंचल में जो दलाल लोग है उसका फोन नहीं आया है कि भाई आपका दाखिल खारिज के लिए आपको 10 से 15 हजार रुपया लगेगा, 5,000 रुपया लगेगा, 20,000 रुपया लगेगा, तब जो है आपका दाखिल खारिज हो जाएगा? ऐसा अभी है या नहीं है, ये थोड़ा आप हमको डिटेल्स में बताइएगा, जरूर कमेंट्स में जरूर बताइएगा,
क्योंकि विभाग का क्या नाम है कि अब जो है आप ऑनलाइन आसानी से जो है दाखिल खारिज के लिए आवेदन दीजिए और 1 महीने के अंदर अंदर आपको दाखिल खारिज का रिजल्ट मिल जाएगा। लेकिन विभाग को दिखाने के लिए अंचल से ऑप्शन आपको दिया जाएगा कि आपका कागजात में खराबी है, आपका जो आवेदन दिए हैं उसमें किसी न किसी प्रकार से गलती है। ये चीज विभाग, ये चीज जो है अंचल से आपको जो है मिलेगा रिप्लाई में। लेकिन फिर भी अगर आपने उस चीज में सुनवाई नहीं कर रहे हैं तो वो रिजेक्ट कर देता है, या नहीं तो आप सुनवाई कर लेते हैं, उन लोगों से मिल लेते हैं और उनको दक्षिणा दे देते हैं तो उसका काम हो जाता है। यही मैं कल के बारे में अपडेट में दे दूं, ये एक सुपौल जिला के त्रिवेणीगंज का मामला सामने आया था। यहाँ पे जो सर्वे कानूनगो हैं वो घूस लेते हुए पकड़ाया गया है। और घूस किसके लिए ले रहा था मालूम है? घूस ले रहा था कि अगर आपने 5,000 रुपए हमें देंगे तो हम आपके रकबा को बढ़ा देंगे। यानी कि अब समझ सकते हैं जिसका पड़ोस में जमीन होगा उसका भी इसके नाम पे कर देगा। अब सर्वे टीम में भी ऐसे घुसखोर लोग आ गए हैं कि अब आप किसी पे विश्वास ही नहीं कर सकते हैं। मानते हैं कि राजस्व विभाग में जो भी मतलब अंचलाधिकारी या जो है राजस्व कर्मचारी या आपको जो है अंचल में जितने भी स्टाफ है उस पे तो आरोप लग ही रहा था। लेकिन अब जो है सर्वे टीम में जितने भी पदाधिकारी लोग नियुक्त हुए हैं अब वो लोग घूस पे पकड़ा रहा है। तो इसको जो है अभी कल का ही मामला है और इसको पकड़ लिया गया है। अब इसका आगे क्या सजा मिलता है तो अब विभाग के द्वारा से नया अपडेट नहीं दिया गया है। लेकिन अब बताइए कानून को जो जमीन का सर्वे के लिए आ रहे हैं, सर्वे का मेन खंबा है वही अब ऐसा काम कर रहा है कि सर्वे के लिए पैसा ले रहा है और जो है भूमि माफियाओं को बढ़ावा दे रहा है। तो यही चीज सबसे बड़ा गलती हो रहा है। लेकिन विभाग इस चीज को मान नहीं रहा है कि मेरे विभाग में ऐसे ऐसे लोग हैं। लेकिन उनका क्या नाम है कि आप ऑनलाइन आवेदन दीजिए, आपका काम हो जाएगा। उसी प्रकार से कहा जा रहा है कि परिमार्जन आप ऑनलाइन आवेदन दे दीजिए और आपका जो है ऑनलाइन परिमार्जन हो जाएगा। अब ये कहां तक होता है? क्या आपका परिमार्जन किसी कारण से दिए जमाबंदी में सुधार के लिए दे रहे हैं, परिमार्जन ऑनलाइन आवेदन दे रहे हैं, फिर भी इसमें पैसा का ही डिमांड हो रहा है। बिना पैसा का जो है परिमार्जन भी नहीं हो पा रहा है। हाँ, चलते हैं अब विभाग का क्या नाम है डो टूर। पहले हम जो राजस्व विभाग के सचिव हैं उनका क्या नाम है इसका पूरी जानकारी ले लीजिए, उनकी जुबानी आप सुन लीजिए। उसके बाद में उसके बारे में डिटेल्स में दिखाऊंगा, क्लियर दिखाऊंगा कि ऑनलाइन जो डिलीवरी के लिए आप पेपर मंगाते हैं, अप्लाई जो करते हैं किस प्रकार से करेंगे और वो जो ऑप्शन आ रहा है कितना चार्ज आ रहा है, कैसे अप्लाई हो रहा है, क्या सच में ये ऑप्शन मिला हुआ है या नहीं मिला हुआ है, ये चीज आपको अभी मैं साबित करके दिखाऊंगा। तो आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, लास्ट तक वीडियो देखिएगा, पूरा वीडियो देखिए, आपको सच आज मैं खोल के दिखाने वाला हूं। तो बने रहे वीडियो के अंत तक। पहले इनका वीडियो देख लीजिए, उसके बाद मैं आगे चर्चा करता हूं। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग बिहार सरकार की ओर से बिहार दिवस 2025 के अवसर पर आप सभी को शुभकामनाएं। जैसा कि आप जानते हैं, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की ओर से जमीन संबंधी सभी सेवाएं आपको उपलब्ध कराई जाती हैं अपने अंचल कार्यालयों के माध्यम से। और चूंकि हमारी सेवाएं सभी ऑनलाइन है, इसलिए इसे प्राप्त करने के लिए आपको किसी कार्यालय में जाने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि आप कि अपने लैपटॉप से, अपने घर से अगर आपके पास कंप्यूटर की सुविधा हो, और नहीं तो अपने नज़दीकी CSC सेंटर के माध्यम से आप इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। हमारा ये अनुरोध होगा कि हमारी किसी भी सेवा का लाभ उठाने के लिए आपको किसी कार्यालय में जाने या किसी कर्मी से मिलने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि आप स्वयं ऑनलाइन ये सुविधा प्राप्त कर सकते हैं। चाहे वो दाखिल खारिज की सुविधा हो, आपकी जमाबंदी में अगर किसी भी प्रकार की गलती हो जाए तो उसके लिए परिमार्जन हो, आपको अपनी ज़मीन की नापी करानी हो, आपको अपनी ज़मीन का लगान जमा करना हो, या आपको अपनी ज़मीन की LPC लेनी हो, ये सभी सुविधाएं ऑनलाइन उपलब्ध है। तो इसके अलावा आप
जो खतियान या अन्य विभिन्न प्रकार के अभिलेख हैं वो सभी डिजिटाइज्ड हैं, जिन्हें आप ऑनलाइन प्राप्त कर सकते हैं और अपनी ज़मीन का नक्शा भी आप घर बैठे ही प्राप्त कर सकते हैं। तो पुनः एक बार आप सभी को शुभकामनाएं। हम लगातार ये प्रयासरत हैं कि विभाग की सभी सेवाएं बिना किसी परेशानी के आपको सुलभ हो जाएं। धन्यवाद। सुन लिए। अब देखिए, आप अपने घर में हैं, आपके पास लैपटॉप नहीं है, कंप्यूटर नहीं है, आपके पास एक सिंपल सा मोबाइल होगा। आप अपने मोबाइल ले लीजिए, हर मोबाइल में आपको क्रोम मिल जाएगा या गूगल मिल जाएगा, उसे ओपन कीजिए और वहां सर्च बार में आप लिखिए DCLR बिहार, ये लिख करके आप सर्च कर लीजिए। नहीं तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूं, या मेरा टेलीग्राम का लिंक है, उसमें जरूर जुड़ जाइएगा। वहां पे आपको विशेष जानकारी से मिलते रहता है, तो उस पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद पहला लिंक जो आपके सामने में आ रहा है, उस पर आप क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद जो है, अभी जो सर्वे के अनुसार एक वेबसाइट तैयार किया गया है, वो वेबसाइट पे आप डिस्प्ले पे देख सकते हैं। ये वेबसाइट पे आप ऑटोमेटिक पहुंच जाइएगा। यहां पहुंचने के बाद का काम बताते हैं हम। यहां देखिए बताया जा रहा है डोर स्टेप डिलीवरी ऑफ रेवेन्यू मैप, पहला जो ऑप्शन दिया हुआ है। अगर हम इस पे क्लिक करते हैं तो फिर से एक पेज ओपन होता है और यहां पे हम देख रहे हैं कि आपको अपना डिटेल्स भरना होगा। अब आप शहरी क्षेत्र से हैं कि आप जो है गांव से हैं, ग्रामीण क्षेत्र से हैं, वो देखना है। तो अधिकतर जो है अभी ग्रामीण क्षेत्र का सर्वे हो रहा है। ग्रामीण क्षेत्र वाला परेशान है, उनका कागजात मुहैया नहीं हो पा रहा है, या उनका दाखिल खारिज कंप्लीट नहीं हो रहा है, परिमार्जन सही से नहीं हो पा रहा है, उनको अपने जमीन का नक्शा नहीं मिल रहा है। तो ये मैप के आधार पर दिया गया है, तो उसके लिए आप रूलर ही रहने देंगे। और आपके इलाके में सर्वे कब हुआ था, कैडेस्ट्रल सर्वे हुआ है या रिविजनल सर्वे हुआ है, ये चीज आप यहां पे देख लेंगे। मैं आपको एक सजेस्ट करूंगा कि आप पहले कैडेस्ट्रल सर्वे पे सर्च कीजिएगा, क्योंकि रिविजनल सर्वे बिहार में पूरी तरीका से कंप्लीट नहीं हुआ था, और जहां कंप्लीट भी हुआ था वहां पे खतियान तैयार नहीं हो पाया था। अब बहुत जगह जो है खतियान तैयार हो भी गया था। तो कैडेस्ट्रल सर्वे वाले पे ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहां पे आपको अपना जिला सेलेक्ट करना होगा कि आप किस जिले से आते हैं, बिहार के किस जिले से हैं। तो बिहार के जिस जिले से हैं आप वो सर्च कर लेंगे। उसके बाद आपका थाना कहां है, कौन से म्युनिसिपल का है, या आप नगर पंचायत से होंगे तो उसको आप सर्च करेंगे। उसके बाद यहां पे आपको अपना वार्ड यानी किस मौजे से हैं, मौजा आप अपना यहां पे देख लेंगे, जिस मौजा से हैं उसको आपको यहां पे अपना सर्च कर लेना है, या थाना नंबर आपको मालूम होगा तो थाना नंबर सर्च कर लेंगे। एक बात याद रखिएगा कि जिस समय सर्वे हुई थी और उस समय जो आपका थाना होगा वो, और जिस समय आपका मौजा होगा वो सर्च कीजिएगा, वो क्लिक कीजिएगा। ये नहीं कि अभी के समय में जो आपका थाना होगा वही और अभी जो मौजा होगा वो मत डालिएगा, क्योंकि ये चेंज हो गया है, बहुत जगह चेंज है। तो वो याद में रखिएगा कि जिस समय कैडेस्ट्रल सर्वे हुआ था उस समय आपके गांव का मौजा क्या था, आपके गांव का थाना क्या था, ये चीज आपको सर्च करना है। उसके बाद यहां पे देख रहे हैं आपको दिया हुआ है सर्च मैप। सर्च मैप वाला ऑप्शन जो दिया उस पर क्लिक कर देंगे। सर्च मैप वाला ऑप्शन जैसे क्लिक करेंगे तो यहां पे देखिए इसमें बताया जा रहा है कि कैडेस्ट्रल सर्वे में टोटल मैप जो बताया जा रहा है दो नंबर में दो सीरियल नंबर बताया गया है। इसमें सीट देखते हैं, सीट पे एक नंबर पे सीट देखते हैं, टोटल 5 को सीट है। इसमें चलते हैं दूसरे नंबर पे, इसमें भी 5 को सीट है। अब आप कितना सीट मंगाना चाहते हैं वो याद रखिएगा। उसके बाद इस पे ऑप्शन पे क्लिक किया है, उसके बाद ऐड टू चार्ट पे क्लिक कर देते हैं। लेकिन यहां पे एक गलती क्या देखने के लिए मिल रहा है कि अब आपका कौन से चार्ट में है, कितने नंबर पे है, इसका खुलासा यहां नहीं किया गया है। अगर इसका खुलासा कर देता है तब तो रैयत को यह पता चल जाएगा कि मेरा जो है चार्ट नंबर 2 में होगा, चार्ट नंबर 4 में होगा, 3 में होगा, 5 में होगा। ये तो कंफर्म नहीं है। अगर हम ए को मंगवा रहे हैं तो यहां देखिए आपका चार्ज कितना पड़ रहा है,
नीचे प्रोसीड पे क्लिक करते हैं तो यहां देखिए आपका टोटल 285 रुपया पड़ रहा है एक चार्ट का। एक चार्ट मंगा रहे हैं तो 285 रुपया पड़ रहा है। इसमें आप अपना नाम, अपना ईमेल आईडी, अपना फोन नंबर और आप अपना पिन और आप अपना प्रॉपर एड्रेस डाल करके जो है चेकआउट पे क्लिक कर देंगे। चेकआउट पे जैसे क्लिक करेंगे तो ये आपके घर पे डिलीवर हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर हम यहाँ पे टोटल 5 को चार्ट पे किए, ऐड टू चार्ट पे कर दिए, ऐड टू चार्ट पे करने के बाद प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देखिए टोटल जो है आपको 935 रुपया पड़ रहा है 5 को चार्ट मंगाने का, और ये आपके घर आएगा। और इस पांचों में से आपको देखना होगा कि आपका कौन सा चार्ट है, किसमें आपका मैप में दिया हुआ है। ये चीज क्लियर इसमें नहीं दिया गया है कि आपका किस चार्ट में, कितने नंबर चार्ट में जो है आपका मैप दर्शाया गया है। ये चीज ध्यान में रखिएगा। लेकिन बाकी कागजात के बारे में पूरी डिटेल्स नहीं दिया गया। इससे पहले भी मैं वीडियो एक बनाया था, उसमें भी मैं केवाला पेपर पे बात किया था। तो 2006 से पहले का केवाला पेपर नहीं दिख रहा था, 2006 के बाद का केवाला पेपर जो है दिख रहा है, बाकी केवाला पेपर अभी तक नहीं शो कर रहा है। लेकिन विभाग का कहना है कि सारे कागजात को डिजिटाइजेशन कर दिया गया है। अब आप जो है आसानी से घर बैठे आवेदन कर करके घर बैठे ऑर्डर कर सकते हैं। लेकिन अभी भी जो है ऑनलाइन तरीका से जितना अच्छा से काम होना चाहिए अभी भी बिहार में नहीं हो रहा है। जहां तक माने दाखिल खारिज को लेकर के, दाखिल खारिज भी ऑनलाइन काम नहीं कर रहा है। यदि घोषणा पत्र ऑनलाइन जमा करने का बात चल रहा है तो ये भी ऑनलाइन काम नहीं हो रहा है। कहीं भी ओटीपी का प्रॉब्लम हो रहा है, तो कहीं भी डॉक्यूमेंट अपलोड करने का ऑप्शन आ रहा है, तो कहीं पर भी जो है डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद सेव करने का ऑप्शन नहीं काम कर रहा है। तो ऑनलाइन माने तो अभी भी काम पूरी तरीका से बिहार में नहीं हो रहा है, क्योंकि ऑनलाइन अगर दाखिल खारिज के लिए आवेदन किया जा रहा है तो फिर भी जो है कर्मचारी और सीओ साहब से मिलना ही पड़ जाता है। परिमार्जन करो तो भी आपको जो है कर्मचारी से मिलना ही पड़ जाता है, क्योंकि उनको जो है बिना आरती उतारे और उनको दक्षिणा दिए हुए कोई काम नहीं हो पा रहा है। सबसे पहले बिहार सरकार को होना चाहिए कि ये जो सबसे बड़ा जो भूमि माफिया अंचल में बैठा हुआ है इसको बंद किया जाए, इसको रोका जाए, तो सारा काम जो है आसान हो सकता है। तो आज की जानकारी बिहार सरकार की तरफ से जो आया हुआ है उससे आपको क्या समझ में आया है, क्या जानकारी हुई है, क्या जो बिहार सरकार की नई गाइडलाइन है कि आप अपने घर बैठे ऑनलाइन आवेदन करके कोई भी काम करवा सकते हैं, इस पे कितना सत्य है आप जरूर कमेंट्स कीजिएगा। आपका कमेंट्स का मैं इंतजार करूंगा, तो कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और वीडियो कैसा लगा ये भी कमेंट्स जरूर कीजिएगा और लाइक से बगैर मत जाइएगा। और आप चाहते हैं जमीन से रिलेटेड जानकारी आपको रेगुलर मिलते रहे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, हमसे जुड़ जाइएगा। और कोई भी मसला हो, कोई भी सवाल हो तो कमेंट्स जरूर कीजिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।